नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में वात निरोधक अभ्यास बताएंगे। ये वात निरोधक अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उन लोगों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले यह बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को पैरों में दर्द, गठिया, ऑर्थोराइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं, उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए भी बहुत लाभकारी है। आइए देखते हैं कि इन वात निरोधक अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, वात निरोधक अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में हमें आसानी रहे। और फिर इसके बाद सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं। 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों को कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। एक्सहेल करते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, कुछ देर रुकने के बाद फिर नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाए, थोड़ा सा ऊपर को उठाएं और फिर अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। जितना बड़ा राउंड बना सकते हैं, इसे 5 टाइम क्लॉकवाइज कीजिए। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे तो उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाएं। 5 से 10 बार तक ऐसे ही गोल गोल घुमाइए। फिर विपरीत दिशा में। फिर नीचे। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेटे रहना है और फिर ऐसे अपने पैरों को 4 से 5 बार अप डाउन करने के बाद पहले रिलैक्स कीजिए। जब आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर नीचे, ऐसे ही 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लें। सबसे पहले श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। इस अभ्यास को विंड रिलीज पोज के नाम से भी जाना जाता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रखकर इस अभ्यास को ऐसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लें और ऐसे अपने हाथ के 2 अंगूठों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। और सबसे पहले ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखते हुए आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारी पेट की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं।
और फिर इसके बाद आपने सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और ऐसे 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ के अंगूठों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और सबसे पहले ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें। दोस्तों इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लोग स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से करने के बाद फिर इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लें और सबसे पहले ऐसे अपने पैरों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास लगाते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, कब्ज जैसी समस्या से जो लोग ग्रसित रहे हैं, उन लोगों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। और फिर इसके बाद आपने सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करा लें। सेकंड 2 मिनट तक ऐसे ही रुकें और फिर सीधे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं।